हेलो एवरीवन, दिस साइड हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और स्टोरी के बारे में, जो हम स्टोरी ट्रांसलेशन की जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई है उसी की ये थर्ड स्टोरी है। स्टोरी का नेम है द फुलिश गार्डनर। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। गोपू वॉज ए गार्डनर। गोपू एक गार्डनर था। यहाँ पे वॉज वर्ड है, इसका मतलब है था। ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास मेन वर्ब की तरह जो है काम कर रहा है। तो हम इसको बोलेंगे गोपू वॉज ए गार्डनर, मतलब गोपू गार्डनर था। इन ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक ब्यूटीफुल गार्डन में। इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी। आउटस्कर्ट्स का मतलब है एक सिटी के जो बाहर वाला एरिया है, बॉर्डर लाइन वाला एरिया, मतलब कि बॉर्डर लाइन वाला एरिया है, उसको बोला हुआ है आउटस्कर्ट्स। एक सिटी के आउटस्कर्ट्स पे एक गार्डन था, वहाँ पे गोपू गार्डनर था। गार्डनर मतलब माली का काम करता था। ही वॉज इन चार्ज ऑफ प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स। वो इंचार्ज था, मेन उसके ऊपर हाथ में जो है चार्ज था किस चीज़ का, ऑफ प्लांटिंग न्यू सैपलिंग्स। न्यू सैपलिंग्स को प्लांट करने का। सैपलिंग्स मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो हम लगाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, उनको बोलते हैं सैपलिंग्स। एंड मेंटेनिंग देम, और उनका ध्यान रखना। टिल दे ग्रो अप। टिल का मतलब है जब तक, कि वो इंचार्ज था प्लांट करने का न्यू सैपलिंग्स और उनको मेंटेन करने का जब तक वो ग्रो नहीं हो जाते। एज द गार्डन वॉज इन आउटस्कर्ट्स। एज यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्योंकि, क्योंकि या चूंकि की तरह, कि क्योंकि जो गार्डन है वो आउटस्कर्ट्स पे था। मैनी मंकीज़ यूज टू कम। तो वहाँ पे इसलिए जो है ना मंकीज़ आते थे। देखो हमारे पास जो ये कोम्मा है वो इसलिए का काम कर रहा है। कई बार हमारे पास हम जैसे इसलिए वर्ड होता है, उसकी इंग्लिश बेसिकली हमारे पास क्या होती है, देयरफॉर होती है, या फिर सो होती है, या फिर दैट इज़ देयर फॉर, इस दैट्स वाई, इस तरह से जो है होती है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग हो रही है एज से स्टार्टिंग होने के कारण यहाँ पे हम कोम्मा लगाते हैं। तो ये कोम्मा जो है ना देयर फॉर और सो का काम ही करता है, तो हमें देयर फॉर और सो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में। तो चलते हैं। मैनी मंकीज़ यूज टू कम टू द गार्डन एज द गार्डन वॉज इन आउटस्कर्ट्स। जैसे कि गार्डन जो है हमारे पास आउटस्कर्ट्स में था, तो बहुत सारे मंकीज़ आते थे। यूज टू का मतलब है, यूज टू कम का मतलब है यहाँ पे पास्ट की हैबिट, मतलब वो आता आया करते थे। यूज टू जब हमें पास्ट की हैबिट बतानी हो, मैं ऐसा किया करता था, आई यूज टू डू दिस। मैं खाना बनाया करता था, आई यूज टू कुक फूड, इस तरह से। तो यहाँ पे यूज टू का मतलब है बहुत सारे मंकीज आया करते थे गार्डन में। टू प्ले ऑन द लश ट्रीज एंड ईट राइप फ्रूट्स। किसके क्या करने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए लश ट्रीज पे, और ईट राइप फ्रूट पके हुए फ्रूट्स खाने के लिए। वंस गोपू हैड टू गो टू अ नियर बाय टाउन। एक बार, वंस का मतलब है एक बार, गोपू हैड टू गो टू अ नियर बाय टाउन। गोपू को जो है ना नियर बाय टाउन जाना पड़ा। हैड टू मतलब पड़ा था, कोई काम पास्ट में आपको करना पड़ा था, आपको बताना है, तो आप हैड टू यूज़ करते हो। हैड टू के बाद वर्ब, जो काम आपने किया है वो बताना है। जैसे जिसको जाना पड़ा था तो हैड टू गो टू ए नियर बाय टाउन। किस लिए जाना पड़ा था, टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। बेसिकली ये जो टू है यहाँ पे, ये प्रपोजिशन है जो हमें बता रहा है कि किस लिए जाना पड़ा था। रीज़न बताया जा रहा है, टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, एक इम्पोर्टेंट फंक्शन को अटेंड करने के लिए। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। इंस्टेड का मतलब है के बजाय। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हेल्प की, हेल्प मांगने के बजाय, इंस्टेड ऑफ एक साथ रहेगा हमारे पास, और ऑफ जो है, ऑफ के बाद हम जो ये हमने लगाई है इसको बोलते हैं जीरंड। आस्क के बाद आईएनजी, जीरंड। इंस्टेड ऑफ, ये इसके डायरेक्ट बाद जब आप कुछ भी वर्ब लगाते हो तो वो आईएनजी की फॉर्म में लगेगी, नाउन का काम करेगी, उसको हम जीरंड बोलते हैं। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स ही कॉल्ड द लीडर मोंकी। अपने फ्रेंड से हेल्प मांगने के बजाय गार्डनर ने क्या करा, लीडर जो मोंकीज थे उनका जो लीडर था उसको बुलाया। एंड लेफ्ट द गार्डन इन हिज चार्ज, और गार्डन को छोड़ दिया उसके हवाले कि आप इंचार्ज हो। द मोंकी गेव हिज वर्ड। मोंकी ने अपने शब्द उसको दिए कि आई शैल टेक केयर ऑफ द गार्डन विद द हेल्प ऑफ माई टीम टिल यू रिटर्न। कि मोंकी ने उसको बोला कि मैं आपके गार्डन का जो है ध्यान रखूँगा विद द हेल्प ऑफ माई टीम, अपनी टीम की हेल्प से, टिल जब तक आप आते हो वापस। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले ही दिन, द नेक्स्ट मॉर्निंग द लीडर मोंकी आस्क्ड हिज टीम टू वाटर द प्लांट्स। अगले दिन लीडर मोंकी ने अपने जो टीम के लोग थे उनको बोला कि प्लांट्स में पानी दो। द मंकीज सेड आस्क्ड वी शैल वाटर देम। हम
इसको वाटर करेंगे, पानी देंगे इनको प्लांट्स को, बट परंतु हाउ मच शुड वी वाटर, कि कितना पानी देना चाहिए हमें। द कन्फ्यूज्ड मोंकी सेड, मोंकी खुद भी कन्फ्यूज था और उसने बोला जस्ट पुल आउट ईच प्लांट। पुल आउट का मतलब है बाहर खींचना। एक काम करो, पुल आउट कर दो, हर एक प्लांट को बाहर खींच उखाड़ लो मतलब। सी द लेंथ, और लेंथ चेक करो ऑफ द रूट्स की, प्लांट्स को, हर एक प्लांट को बाहर निकालो, उनके रूट्स की लेंथ चेक करो। पोर मोर वाटर फॉर द प्लांट्स विद लॉन्ग रूट्स, ज़्यादा पानी डाल लो किसके लिए, प्लांट्स। पोर मोर वाटर फॉर द प्लांट्स विद लॉन्ग रूट्स, ज़्यादा पानी डालो उन प्लांट्स में जिनकी रूट्स बहुत लंबी होगी। एंड लेस वाटर फॉर प्लांट्स विद शॉर्ट रूट्स, और जिनकी जड़ें बहुत छोटी होंगी उस पर थोड़ा पानी डालो। द गार्डनर रिटर्न विद फुल होप, गार्डनर जो है वापस आता है, रिटर्न का मतलब है वापस आ गया था। विद फुल होप, फुल होप मतलब पूरी उम्मीद के साथ, होप मतलब उम्मीद, फुल मतलब पूरी उम्मीद के साथ। दैट, कि हिज गार्डन वुड बी इन नाइस कंडीशन, की उसका जो गार्डन है वो अच्छी कंडीशन में होगा। ही वॉज शॉक्ड, वो हैरान हो गया, शॉक्ड का मतलब है हैरान हो गया था। टू सी दैट ऑल द प्लांट्स वर अपरूटेड, वो हैरान हो गया था ये देख के जितने भी प्लांट्स हैं, अपरूटेड का मतलब है उखाड़ दिए गए हैं। एंड लाइंग डेड, और जो डेड हैं, जो पड़े हैं, मतलब वो जो है ना उन्होंने उखाड़ दिए थे तो वो डेड हो चुके थे, मर चुके थे, वो प्लांट्स सूख चुके थे। ओनली देन डिड ही अंडरस्टैंड हिज एरर, और फिर उसे रियलाइज़ हुआ उसकी गलती क्या थी। उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने मंकीज़ को जो है ना अपना गार्डन जो है दे दिया, इंचार्ज बना दिया मंकीज़ को, और मंकीज़ ने उसके पूरे गार्डन को तहस नहस कर दिया। तो मोरल मिलती है, फुलिश डिसीजंस लीड टू लॉस, कि बेवकूफ़ी भरे डिसीजंस से क्या होता है, लॉस होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। और ये जो स्टोरी में ट्विस्ट आता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसी लगी है तो वीडियो में जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।